हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमोल मोरे एंड मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल सॉल्यूशन बाय अमोल मोरे में। तो आज हम लोकेशन ऑफ रूट्स का पार्ट 3 देखने वाले हैं। इसमें ऑलरेडी हमने 2 पार्ट्स कर चुके हैं जिसमें हमने 2 सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस देखे हैं। ओके, सो आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। लेट दिस बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट बोथ रूट्स आर स्मॉलर दैन 2। जैसे हमने पहले भी देखा है, इस तरह के क्वेश्चंस में आपको डायग्राम बनाना बहुत इसेंशियल है। अगर आप डायग्राम आसानी से बनाते हो तो आपको कंडीशंस मिल जाती है और कंडीशंस का इस्तेमाल करके एंड वेवी कर्व का प्रॉपर इस्तेमाल करके आपको आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे a का वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 1 है, विच इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला आएगा। देखिए पैराबोला कैसा है, एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस एम इक्वल टू 0। बोथ रूट्स आर स्मॉलर दैन 2। तो एक काम करते हैं, पहले तो डायग्राम्स देखते हैं। बोथ रूट्स स्मॉलर दैन 2, तो 2 तरह की डायग्राम्स यहाँ पे पॉसिबल है। अगर दोनों रूट 2 से स्मॉलर है तो अल्फ़ा बीटा आपका कहीं यहाँ पे आएगा एंड डेफिनेट सी बात है 2 आगे आएगा। सही बात है। तो ये पैराबोला थोड़ा सा स्प्रेड कर देता हूँ, ये ऐसे कुछ और ये ऐसे कुछ, ठीक है। और ये यहाँ पे आपका 2 आ रहा है सपोज, ओके। और ये ऐसा भी पैराबोला पॉसिबल है जहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा है और 2 आपका आगे है। तो दोनों रूट अगर आप देखेंगे तो फिलहाल 2 से पीछे है। ये देखो 2 यहाँ पे है और अल्फ़ा बीटा उसके पीछे है, तो दोनों रूट स्मॉलर हो गए। यहाँ पे दोनों रूट्स इक्वल है बट दोनों ही 2 के पीछे हैं तो वो स्मॉलर हो गए। ऑल्सो वन मोर थिंग दैट यू नो कि माइनस बी बाई 2a यहाँ पे आता है और यहाँ पे अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई 2a होता है। तो कौन सी 3 कंडीशन है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले वाले ग्राफ के लिए d का वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू ग्रेटर दैन 0 है। दूसरे वाले ग्राफ के लिए d का वैल्यू इक्वल टू 0 है। d ग्रेटर दैन 0, d इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन कंबाइन करके हमें क्या मिलेगी, d ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। सेकेंड कंडीशन क्या आएगी, सेकेंड कंडीशन बहुत ही आसानी से आप देख पा रहे हो, माइनस बी बाई 2a 2 के पीछे है यहाँ पे भी और माइनस बी बाई 2a 2 के पीछे है यहाँ पे भी। इसका मतलब माइनस बी बाई 2a इज लेसर दैन 2। एंड थर्ड कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि अगर मैं 2 कॉमा एफ ऑफ 2 एक्सटेंड करूँ ऐसे, तो 2 कॉमा एफ ऑफ 2 मतलब y का वैल्यू है, वो x एक्सिस के ऊपर है मतलब वो पॉजिटिव आएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखते हैं 2 कॉमा एफ ऑफ 2 मतलब y, वो x एक्सिस के ऊपर है मतलब एफ ऑफ 2 पॉजिटिव हो गया। सो दोनों ही केस में एफ ऑफ 2 ग्रेटर दैन 0 है। तो आपको ये 3 केसेस करनी है। पहली d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, दूसरी माइनस बी बाई 2a लेस दैन 2 एंड तीसरी एफ ऑफ 2 ग्रेटर दैन 0। तो पहली केस अगर हम करते हैं तो d ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, सो माइनस m माइनस 3 द होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a इंटू सी ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। एक बार जाके देख लो चाहिए तो a b एंड c, इस तरीके से बी स्क्वायर माइनस 4ac करके हमें ये वैल्यू मिल गया। सो एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। सो एम स्क्वायर माइनस 10m आएगा प्लस 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो यह आपको इस तरीके से m माइनस 1 m माइनस 9 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 मिला। फिर यहाँ पे हम अच्छा खासा वेवी कर्व लगाते हैं। जिनको वेवी कर्व नहीं आता उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल्ड वेवी कर्व की वीडियो की लिंक पोस्ट कर दी है, आप वहाँ जाके वेवी कर्व सीख सकते हैं, इसलिए वो वाला पार्ट में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रहा। तो वेवी कर्व सॉल्विंग से हमें यह आंसर माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 इंक्लूडेड है बिकॉज इक्वल टू है, 9 से लेके इन्फिनिटी ऐसा मिल रहा है। तो ये पहला कंडीशन हो गया आपका, माइनस इन्फिनिटी से 1 इंक्लूडेड है बिकॉज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है एंड 9 से इन्फिनिटी 9 इंक्लूडेड है। फिर सेकेंड कंडीशन अगर हम देखते हैं तो माइनस बी बाई 2a 2 के पीछे था, तो माइनस बी बाई 2a लेस दैन 2। एज यू कैन सी माइनस बी बाई 2a 2 के पीछे है, माइनस बी बाई 2a 2 के पीछे है। तो माइनस बी बाई 2a अगर करते हैं तो माइनस माइनस m माइनस 3 अपॉन 2 इंटू 1 लेस दैन 2।
So fundamentally you are getting m minus 3 upon 2 less than 2. So m minus 3 आ गया less than 4 और m आ गया less than 7. तो इस तरह से आपको दूसरी कंडीशन भी मिल गई. नाउ मूविंग टू तीसरी कंडीशन, f ऑफ 2 बीइंग ग्रेटर दैन 0. तो आपको x की जगह 2 डालना है खाली एंड आपका आंसर आ जाएगा. तो x की जगह हमने 2 डाल दिया ग्रेटर दैन 0. तो ये 4 हो गया माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर दैन 0, 10 ग्रेटर दैन m आ रहा है बराबर, मतलब m लेसर दैन 10. अभी हम क्या करेंगे, हम ये तीनों कंडीशंस एक ही नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे. d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, माइनस b बाई 2a लेस दैन 2 और f ऑफ 2 ग्रेटर दैन 0. तो एक नंबर लाइन बना लेता हूँ और मुझे जो जो ज़रूरत है वो सारा इस पे दिखाता हूँ. 1 7 9 10 राइट. तो 1 7 9 10 दिखा देता हूँ. 1 7 9 और 10. ठीक है. तो सबसे पहला वाला तो माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 से इन्फिनिटी था, तो वो यहाँ पे मैं पर्पल कलर से दिखा रहा हूँ. माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 से इन्फिनिटी है बराबर. दूसरा वाला लेसर दैन 7 है, तो m लेसर दैन 7 कैसे दिखाएंगे, ये उसके ऊपर ही दिखा दो, ये ऐसे. दिस इज योर m लेसर दैन 7. और तीसरा वाला m लेसर दैन 10 है, तो m लेसर दैन 10 कैसे दिखाएंगे, ये आपका 10 है और ये लेसर दैन 10 है. तो यहाँ पे आपको तीनों ही केसेस का इंटरसेक्शन देखना है. तो यहाँ पे तो इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं, 2 ही लाइन्स है. यहाँ पे भी इंटरसेक्शन पॉसिबल नहीं ही, 2 ही लाइन्स है. अपने को तीनों लाइन का इंटरसेक्शन देखना है, जो यहाँ यहाँ और यहाँ पॉसिबल है. तो बेसिकली ये वाला पार्ट तक ये वाले पार्ट से इंटरसेक्शन है. तो m बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1. अभी 1 इंक्लूडेड है बिकॉज यहाँ पे भी इंक्लूडेड है, यहाँ पे भी इंक्लूडेड है एंड यहाँ पे भी इंक्लूडेड है. तीनों ही लाइन के इंटरसेक्शन में 1 इंक्लूडेड है, इस कारण इसका आंसर m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी कॉमा 1 विथ 1 बिंग इंक्लूडेड ऐसा आया. इस तरह से हमने आज लोकेशन ऑफ रूट्स में पार्ट 3 वाला क्वेश्चन देखा है, जिसमें हमको m का वैल्यू फाइंड करना था सच दैट बोथ रूट्स वर स्मॉलर दैन 2. एंड हमें ऐसी 3 केसेस मिली विद द यूज ऑफ दिस 2 ग्राफ्स. d ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, माइनस b बाई 2a लेस दैन 2 एंड f ऑफ 2 ग्रेटर दैन 0. आपको कोई भी कंडीशन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली ग्राफ बना दो एंड इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से आपको आंसर आ जाएगा. तो आज के लिए बस इतना ही गाइस. हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लोकेशन ऑफ पार्ट्स सीरीज़ के पार्ट 4 में. तब तक के लिए दिस इज अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू.